हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduStudyX। एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 31 और शिफ्ट फर्स्ट का हम लोग करेंगे एनालिसिस। काफ़ी क्वेश्चंस हमको मिले हैं, तो हमने जितना टाइम मिला हमने उन क्वेश्चनों को PDF फॉर्मेट में टाइप भी कर लिया और कुछ क्वेश्चन हमको अभी मिल रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैंने कॉपी पे नोट कर लिया है, तो आपको लास्ट में उन क्वेश्चनों को समझा दूंगा, ठीक है। और आज जीएस का जो फॉर्मेट है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, कहीं मॉडर्न से, कहीं एंशिएंट से, कहीं रॉकेट का, कहीं फुल फॉर्म, यानी कि जहां जहां से पूछ सकता है वो उसने वहां वहां से क्वेश्चन पूछा है। आप लोग के सामने आप लोग देखिए और सेशन को आप एंजॉय करिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन मिले हैं। अप्रोक्स हम लोग को 30 से 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स मिले हैं। सारे क्वेश्चन रियल है, आप लोग जानते होंगे। और कंपाइलेशन जो वीडियोस है फेज 2 की, मैथ्स की या जीएस की, वो सारी PDF के साथ आपको अपलोड करा दी गई हैं। ओके, आप लोग उनको देख सकते हैं और आपका एग्जाम फेज 3 या फेज 4 या फेज 5 में है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन डिड रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड कब लौट गया था। तो वो बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसके बाद वो चला गया था 1760 में। ईयर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, वो किसके बीच हुआ था। एक तो क्लाइव था, यही क्लाइव, और VS क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ, अगर ये 1757 की लड़ाई के बाद 1760 में चला गया, तो उसके बाद प्लासी के बाद जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था हमारा किसका, बक्सर का। किसका हुआ था, बक्सर। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, 1764 में, ठीक है। अच्छा, ये जब चला गया है तो अब बक्सर का ये डील कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अंग्रेजों की तरफ से, है ना, इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशों की तरफ से कौन आया था। तो जो युद्ध की जो कमान थी ना, बक्सर युद्ध की कमान, वो किसने संभाली थी, वो था हमारा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक। हेक्टर मुनरो था। और उस टाइम गवर्नर कौन था, ये तो हमारे कमान संभाल रहा है बक्सर की युद्ध की, ठीक है। बट उस टाइम गवर्नर कौन था हमारा, उस टाइम जो गवर्नर था वो था वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट, वेंसीटार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा इसको हम लोग करते हैं, आप लोग को और आगे क्वेश्चन डिस्कस करवाता रहूंगा। इस सेशन की पता यही खास बात है कि मैं आपको इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे देता हूँ, अगर आसपास में क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ना, तीर कमान आपके पास जो पहुंच चुकी है एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, आप उनको जरूर हिट कर दोगे, है ना। वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा बेस्ट दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कहाँ से ली गई थी, किस देश से लिया गया प्रोविजन, वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या डाले हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट अगर आपसे पूछता है तो वो USA से लिए गए हैं, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया था, जो हमारे भाग 4 में है। और इमरजेंसी कहाँ से ली गई, हमारे जर्मनी से ली गई, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से ली गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्या है, रियो समिट 1992। अब भाई इसको क्या कहेंगे, उबड़ खाबड़ कहेंगे ना। अगर बाई द वे कभी आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो 1992 में जो रियो समिट हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, नोन एज अर्थ समिट के नाम से जानते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो बुक है, आप लोग जानते हैं किसने लिखी थी, तो वो कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी की बुक है, ठीक है ना। आप लोग इसी को अच्छे से जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, स्टडी ऑफ वायरस। जो स्टडी ऑफ वायरस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। अब आप लोग लॉजी के ऊपर क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपको आपके पास नोट डॉक्यूमेंट लिख रखे होंगे, आप लोग उनको देख के जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, है ना, तो वो पूछा गया है कि रिवॉल्यूशन स्टार्टेड टू अपोज, उसके खिलाफ कौन सा चला था, बंगाल की जो पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ कौन सा मूवमेंट चला था, तो वो चला था स्वदेशी मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त 1905, ठीक है, 7 अगस्त 1905 से हुआ था। और चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा,
ईवीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यानी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ईवीएम कब आया था? वो आया था 1982 में। किस स्टेट में आया था? तो वो स्टेट था केरला। अच्छा, ईवीएम की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अब आपसे ईवीएम के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि एक इसका फैक्ट ये भी है कि जो ईवीएम है ना वो 6 वोल्ट पर संचालित की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मंत्र वंदना योजना? तो आपका आंसर नीचे दे रखा होगा, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी के सीएम कौन है बताइए? तो वह शिवराज सिंह चौहान। ठीक। अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है गवर्नर कौन है? बताइए बताइए, तो कौन है? जो यूपी की है वो वहाँ की है, क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब सारे काफी, यानी कि हम लोगों ने अप्रॉक्स 30 सेशंस ले लिए होंगे। हमको ये लगता है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि क्वेश्चंस कैसे क्या पुट अप कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्स 20% मैं बोल सकता हूँ। जीएस की बात करूँ, अगर जीएस की बात मैं कर रहा हूँ तो 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना। तो फेज फर्स्ट एज फेज 2 की जो भी वीडियोस हमने कंपाइलेशन डाल रखी है, आपका टाइम बिल्कुल नहीं हमने किल किया, एक घंटे में खत्म कर दिया हमने उनको। सारे क्वेश्चंस को, जो मैथ्स के क्वेश्चन 3-4 घंटे में है और 1 घंटे में हमारी जीएस की कंपाइलेशन है। आप लोग पूरी कंप्लीट करके जाइएगा, आपको सच में बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये रिव्यू मेरे साथ साथ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं वो भी दे रहे हैं कि सर आपके जितनी कंपाइलेशन आपने बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है और काफ़ी क्वेश्चन हमारे लिए यूजफुल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। यानी कि यहाँ हुआ ज्ञानपीठ, हो सकता है ज्ञानपीठ है ना, ज्ञानपीठ, ज्ञान हुआ ज्ञानपीठ अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ, यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड हमको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो किस स्टेट का आप लोग जानते होंगे? केरल का है। सिंपल है। आपसे वो ये पूछ सकता है कि कितने परसेंट है ना, कितना परसेंट है? तो बताइए कितना परसेंट है? पता है आपको? 96.2% यहाँ का लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फाउंडर ऑफ डायनेस्टी से था कि किस डायनेस्टी का कौन फाउंडर है। हो सकता है आपसे ये पूछा गया हो चंद्रगुप्त मौर्य वाला, मौर्य डायनेस्टी का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। पूछा गया हो सैयद डायनेस्टी का, तो कौन था? ख्रिश खां था। पूछा गया हो सिलव डायनेस्टी का, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐसी काफी डायनेस्टी है, तो आप लोग देख के जाइएगा। द फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी ऑफ, तो क्या नाम है उसका सिटी का? अहमदाबाद। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सीपीयू? यहाँ पर रैम होगा, उन्होंने स्मॉल कर दिया, थोड़ा सा टाइपिस्ट की एरर है, राम नहीं रैम होगा, सॉरी। वही मैं कहूँ, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया राम और सीपीयू के ऊपर। तो रैम है हमारी कहाँ पे लोकेट होती है सीपीयू में? तो मदरबोर्ड में। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट हर्षचरित्र? यानी कि जो हर्षचरित्र जो बुक है वो किसने लिखी है? तो कौन है? हमारे बाणभट्ट। ठीक है, और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, गुप्त काल के आसपास है, मौर्य काल के आसपास है। जितने भी लोग हुए जिन्होंने बुक्स लिखी हैं अपनी, उनकी बुक्स को आप लोग देख के जाइएगा। अप्रोक्स 10 से 12 बुक्स हैं, आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाकी अगर आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर जो भी टॉपिक्स आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स के हमको देते हैं आप उनकी वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसकी अप्रोक्स 5 से 6 मिनट की दे दूंगा आपको वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, आपको पता ही होगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ भाई? रिपीट हुआ, थोड़ा इसको हम करना हाईलाइट, आपको भी अच्छा लगे, है ना। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है हमारा। ठीक, तो क्या है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बरुद्दीन तैयब जी। कौन है भाई? बरुद्दीन तैयब जी। अब इसके आसपास पूछ सकता है कि फर्स्ट ऐसी कौन थी जो इंडियन नहीं थी, है ना, वो रही हूँ। तो ऐसे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है?
द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटी, और ड्यूटी नहीं द्युति चंद्र है, सॉरी द्युति चंद्र। तो नेशनल रिकॉर्ड ऑफ द्युति चंद्र के ऊपर क्वेश्चन था। ये था कि रिकॉर्ड ये है इनका कि इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को सिर्फ 11.22 सेकंड में कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन, तो किस ईयर में हुआ था? 2015 में। कब? 2015 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसरो लॉस्ट कनेक्शन विद चंद्रयान फर्स्ट ऑन विच डेट, है ना? तो इसरो का जो कनेक्शन था चंद्रयान फर्स्ट का वो टूटा था, वो किस दिन टूटा था? डेट पूछा है आपसे, तो 2009 में, और मंथ था अगस्त का, और डेट थी 29। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो कौन है इसका चेयरमैन? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच आर्ट, है ना? तो किस आर्ट से रिलेटेड है हमारे पंडित भीमसेन? तो क्या नाम कससे? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर की परसेंटेज में दे रखी, उसमें बच्चों ने बताया कि ऑप्शन जो था परसेंटेज में था 15%। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, एफटीपी क्या नाम है इसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, इसको भी कर दूं हाईलाइट। आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना पीडीएफ मुझे दे दो, पीडीएफ आपको दे देता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, बट उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किस टाइप के, वो आपको पता तो इसी से चलेगा ना। जबकि ये हम वीडियो बहुत ही कम मिनट की रखते हैं, 10 से 15 मिनट की रखते हैं हम लोग, फिर भी आप लोग पता नहीं पीडीएफ से कितना प्यार करते हैं। व्हाट इज द नेशनल ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश? यानी कि बांग्लादेश में जो गंगा हमारी है नदी, किस नाम से जानते हैं? तो क्या नाम है? पद्मा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्लोगन डू और डाई वॉज कॉइन्ड इन विच मूवमेंट? यानी कि करो या मरो जो था ना, ये स्लोगन कब दिया गया था गांधी जी के द्वारा? तो कब दिया गया था? 1942 में। मूवमेंट यानी कि डेट पूछा, मूवमेंट ही पूछा गया था यहाँ पे, सॉरी डेट पूछा था 1942 में। ठीक है। और वैसे मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट दे रखा है क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना? जो भी पूछा गया आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ईयर पूछा गया था। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रेमा खांडू। अच्छा, अब ये पूछा गया है कि आपसे ये पूछा जाए गवर्नर कौन है यहाँ के? तो यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन? तो कुकिंग है, कुकिंग में यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हमारे टाइपराइटर ने। विच गैस इज यूज्ड इन कुकिंग? आंसर क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागार्जुन डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो किस रिवर पे हमारा नागार्जुन डैम? कृष्णा रिवर पे है। कितना रिवर? कृष्णा रिवर पे। ठीक है। और ये किस स्थान पे है, यानी किस स्टेट में है ये नागार्जुन डैम? आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन सा स्टेट है आप लोग बताइए। नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं, तेलंगाना। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि तेलंगाना के सीएम कौन है? ये बताओ, और बताओ गवर्नर कौन है? नहीं पता? सीएम इसके हैं चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर कौन है बताइए? आप लोग जानते होंगे तमिल, यस, हम लोग इनको ऐसा कर लिया सुंदराजन से, नाम इनका थोड़ा सा अजीब है तो सुंदराजन बोल देता हूँ मैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज सिस्टम वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो पंचायती राज सिस्टम जो है कब ऐड किया गया था? और तो अमेंडमेंट पूछा है, 73वां अमेंडमेंट था 1992 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द राइट टू इक्वलिटी इज इन द आर्टिकल, तो वो 14 से 18 तक आपको पता होगा, है ना? जो यहाँ दिया भी है 14 से 18, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 2020? आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको बोलते हैं MSME। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वाज वॉन बाय, किसके द्वारा जीता गया था? सोफिया केनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद क्वेश्चन एंड हो चुके हैं आपके, या अब कुछ क्वेश्चन हमको अभी मिले हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। क्वेश्चन क्या मिला है आपसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा पेन को करते हैं यूँ आपके लिए, और कलर ये थोड़ा करते हैं थिन। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई कि पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पनडुब्बी में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो आपको पता नहीं। पनडुब्बी के ऊपर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये आया सनराइज के ऊपर, सनराइज। अब क्या क्वेश्चन है हमको पता चल चुका है, ये कि यहाँ है हमारा मैप, सपोज मान लो ये है, सपोज मैप ये है प्लीज, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सनसेट यानी कि हमारा जो शाम का समय होता है, सूर्य अस्त का समय होता है, तो यहाँ कितने टाइम का फर्क होता है, कितने मिनट से आवर का फर्क होता है, आपको बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया था, ग्रेफाइड 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 का क्वेश्चन था, ये था कि ग्रेफाइड की बैलेंसी पूछी थी कोई कह रहा है, या एक बच्चा बोल रहा था ग्रेफाइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, रॉकेट जो होता है, रॉकेट रॉकेट उड़ता है वो किस नियम के अनुसार उड़ता है, ठीक है ना, आपको बताना था। और एक क्वेश्चन और था, जो संगीत होता है ना, संगीत गाना, वो किस वेद में है? चार वेद दे रखे थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना, इस प्रकार से आपके चार वेद दे रखे थे, बताना था कि संगीत कौन से वेद में है। और क्वेश्चन सारे हो चुके हैं आपके, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा हमको मिले हैं अभी। और आपने अगर सेशन को पसंद किया हो, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिल रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हो सारे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमने बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे रखी है। आप लोग अगर आपको पसंद आया हो तो जाके उसको क्लिक करें और जल्दी पहुँचे टेलीग्राम में, क्योंकि काफ़ी मटेरियल अच्छा पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए ये, आप लोग जितना हो सकता है उसको यूज करें। और सेशन को यहाँ पे हम करते हैं डिसमिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपका एग्जाम फेज 3 में है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन से तैयारी कीजिएगा, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। बाय बाय।